लो वैल्यू कंटेंट गूगल एडेंस। दोस्तों, अगर आपके गूगल एडेंस में एक प्रॉब्लम शो हो रही, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहा है लो वैल्यू कंटेंट। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों शो होती है और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रहे होंगे यहाँ पर गूगल एडेंस में लो वैल्यू कंटेंट शो हो रहा है, और ये लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम क्यों शो होता है और इसका सलूशन क्या है, तो आपको बता दें। अगर आपकी वेबसाइट नई है और गूगल एडेंस के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, तो आपको लो वैल्यू कंटेंट की प्रॉब्लम शो करती है। और साथ ही में आप देखेंगे यहाँ पर गूगल एडेंस अकाउंट में, तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम क्यों आया है, तो यहाँ पर सारी डिटेल से लिखी हुई है। आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा गूगल एडेंस में लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम क्यों आया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गूगल एडेंस के लो वैल्यू कंटेंट। तो दोस्तों, पहला प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो आपको ले चलते हैं ब्लॉगर पर। यहाँ पर एक वेबसाइट है psychologyina.com। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है मेरे जानने वाले एक पर्सन की है, जिन्होंने यहाँ पर अभी आप देखेंगे 43 जो है पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जब इनकी वेबसाइट पर 10 पोस्ट थे तभी इन्होंने गूगल एडेंस के लिए अप्लाई कर दिया। अभी आपको यहाँ पर 43 पोस्ट दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने गूगल एडेंस अप्लाई करते समय 10 से 15 पोस्ट केवल लिखे हुए थे, और पैसा कमाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, गूगल एडेंस को अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आ चुका है, और यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट। और दोस्तों, एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर होम पेज पर आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो रहा है। अब इनकी साइट गूगल है, लेकिन ये इन्होंने क्या किया है, प्रोफाइल कंप्लीट कर दिया है, ऐड सेटिंग कंफर्म कर दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे ऐड वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए ऐड भी इन्होंने क्रिएट कर लिया है। ऐड बनाने का क्या मतलब है, जब आपका गूगल एडेंस अप्रूव भी नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर इतने सारे ऐड भी बना लीजिए। यूट्यूब पर इन्होंने वीडियो देखा होगा, जो भी इनको समझ में आया होगा, यहाँ पर इन्होंने ऐड बनाकर बहुत सारे छोड़ दिए हुए। तो इनका क्या फायदा, जब आपका गूगल एडेंस अप्रूव नहीं है, तो ये सारे ऐड बनाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन सारे ऐड को आप अपने साइट पर लगाएंगे और साइट पे ऐड शो ही नहीं होगा जब तक अप्रूव गूगल एडेंस नहीं होगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, और आपको गूगल एडेंस में क्या करना है, कैसे आपको गूगल एडेंस अप्रूवल लेना है, तो आपको बता दें। आपको गूगल एडेंस प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जब भी आप गूगल एडेंस के लिए अप्लाई करें, तो सबसे पहले आप लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने ब्लॉग पर 50 पोस्ट यहाँ पर लिख ले। अगर आप डेली अपने ब्लॉगर पर 1000 वर्ड की 5 पोस्ट लिखें, तो 10 दिन में आप अपनी वेबसाइट पर 50 पोस्ट बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और 50 पोस्ट लिखने के बाद आप गूगल एडेंस है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे गूगल एडेंस अप्लाई करने से पहले 1 महीने आपको रुकना चाहिए। मतलब अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर कम से कम आपको 1 महीने काम करना है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, तो आपके गूगल एडेंस में ये जो मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, मेक श्योर दैट योर साइट हैज ए यूनिक और हाई क्वालिटी कंटेंट। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। तो हम इनके ब्लॉग पर फिर से विजिट करते हैं, और यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट शो हो रही हैं। इन्होंने बहुत सुधार किया हुआ है, लेकिन गूगल एडेंस अप्लाई करने के बाद इन्होंने सुधार किया अपने ब्लॉगर की पोस्ट में। लेकिन इनकी पुरानी पोस्ट देखेंगे, जब इन्होंने एडेंस को अप्लाई किया था, तो यहाँ पर देखिए एक पोस्ट इन्होंने पॉपुलर पोस्ट शो हो रही है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इंग्लिश में आर्टिकल लिख दिया है, जबकि इनको इंग्लिश में नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ पर इनकी अधिकतर पोस्ट हिंदी में है, और इंग्लिश भी इन्होंने जो लिखा हुआ है उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो आप जब भी अपने वेबसाइट पर पोस्ट लिखें, तो हिंदी में ही लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका कंटेंट जो है इंग्लिश में है, और यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट में और भी सारी पोस्ट देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर आपको इंग्लिश आती है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप क्या करें, टोटल अपने ब्लॉग को इंग्लिश में ही लिखना शुरू कर दें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपको लगता है कि आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिख पाएंगे, केवल 10 से 5 कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद आप दोबारा से हिंदी पे आ जाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, हिंदी में ही लिखना है। या तो हिंदी लिखें या फिर इंग्लिश लिखें। अगर आप हिंदी बढ़िया लिख सकते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट पर हिंदी में लिखें। हिंदी में भी अगर आपको लिखने में समस्या आ रही है, तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लिखला हो किसी का नाम, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं NAAM,
इसको इंग्लिश बोलते हैं। तो आप इस तरह से भी आप अपनी वेबसाइट पर पोस्ट लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज सिलेक्ट करें उसी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट पर प्रॉपर तरीके से लिखें। ऐसा नहीं है कि आज हिंदी लिखेंगे तो कल इंग्लिश लिखेंगे और परसों जो है अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, नेपाली ये लिख। तो अगर आपको गूगल एडेंस अप्रूवल लेना है तो आप किसी एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिखें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट की कमी है, इसलिए ब्लॉगर की जो पोस्ट है अप्रूव नहीं हुआ। और साथ ही यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आपको बता दें, यहाँ पर इन्होंने जो पोस्ट लिखा हुआ है इसमें यूनिक हाई क्वालिटी की प्रॉब्लम तब भी आती है, जैसे यहाँ पर इन्होंने हीडिंग लिखा हुआ है तो अपनी इच्छा से लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर इनको जो समझ में आया हीडिंग बना दिया, लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना और सर्च बार में आपको इसी टॉपिक को सर्च कर लेना है। जो आपने टाइटल बनाया है उसी को अगर आप पेस्ट करके सर्च करेंगे तो आप देखिए इसी टाइटल से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारे सर्च कीवर्ड्स हो रहे हैं। तो आप इन्हीं सर्च कीवर्ड को अपनी पोस्ट में हेडिंग की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक टाइटल लिखा है इनल वाला, तो यहाँ पर बहुत सारे सजेशन में कीवर्ड्स हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये वाला कीवर्ड मान लीजिए मेरी पोस्ट से रिलेटेड है तो मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अब मैं अपने ब्लॉगर के पोस्ट में यहाँ पर इसकी जगह पर मैं ये वाली हेडिंग को पेस्ट कर दूंगा जो मैंने अभी कॉपी किया है। तो इसको लिए एडिट करना होगा। उसके बाद ऐसे ही जब हम इसको सर्च कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे सर्च रिलेटेड कीवर्ड्स शो हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा हेडिंग अगर आपको लगाना तो इनमें जो सर्च कीवर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं आप इन्हीं सर्च कीवर्ड का इस्तेमाल करके अपनी ब्लॉगर की पोस्ट में लिखें और हेडिंग लगाएं। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने देखिए, यहाँ पर इन्होंने इतनी लंबी लंबी पोस्ट लिखी हुई है और यहाँ पर जो है यूजर फ्रेंडली कंटेंट ये नहीं है, ऐसे नहीं लिखा जाता। आपको एक प्रॉपर तरीके से लिखना है। ये जो कंटेंट इन्होंने लिखा बहुत लंबा लंबा कंटेंट लिखा हुआ, आप यहाँ पर देखिए यहाँ से इन्होंने शुरू किया है और ऊपर तक जाएंगे तो इनकी हीडिंग देखेंगे तो यहाँ पर इनकी हीडिंग है। इनकी हीडिंग मतलब यहाँ पर आप जब एक हीडिंग लगाते हैं ना, ये वाली हीडिंग लगाते हैं ना, तो यहाँ से करीबन 300 वर्ड आपको लिखने होते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक नई हीडिंग लगा के लिखना होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, एक ही हीडिंग लगाने के बाद पूरा आर्टिकल लिख दिया। तो ऐसा भी आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको गूगल एडेंस में आपको यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट वाला जो प्रॉब्लम है शो होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका गूगल एडेंस में लो वैल्यू कंटेंट के लिए दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम बात कर लेते हैं और तीसरा जो लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम है, थिन कंटेंट। थिन कंटेंट क्या होता है दोस्तों, थिन कंटेंट के लिए हम आपको ब्लॉगर की वेबसाइट पर ले चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी पोस्ट लिखी हुई है। इनमें से कुछ पोस्ट ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है जो बहुत कम वर्ड के हैं। कहने का मतलब ये है कि करीबन आप जो भी पोस्ट लिखेंगे वो करीबन 600 से 1000 वर्ड की पोस्ट होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया होगा, 600 से भी कम वर्ड के पोस्ट को लिख दिया होगा। और जब गूगल एडेंस ने अप्रूवल के लिए तो इनकी वेबसाइट पर यही सब प्रॉब्लम उन्होंने देखा होगा। देखने के बाद उन्होंने लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम जो है यहाँ पर दे दिया है और गूगल एडेंस को डिसअप्रूव कर दिया। ऐसे में आपको क्या करना है, आप जब भी कोई कंटेंट या पोस्ट लिखें तो आप अपने ब्लॉगर की पोस्ट जब लिखते हैं कम से कम 600 से 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखें, इससे कम का नहीं चलेगा। अभी गूगल सर्च इंजन में वही कंटेंट रैंक कर रहे हैं या पोस्ट रैंक कर रहे हैं जो कम से कम 700 से 1000 वर्ड के लिखे हों। लेकिन हम आपको बता दें, अगर आप अपनी वेबसाइट को बढ़िया से रैंक कराना चाहते हैं तो कम से कम 1500 से 2000, आजकल की यही डिमांड है, गूगल सर्च इंजन में रैंक करना है तो कम से कम 1500 से 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखें। और ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर शो हो रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए लिखें, क्योंकि अगर आप इन सबको इग्नोर करेंगे तो आपको गूगल एडेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब दोस्तों दोबारा से हम इनके ब्लॉगर की वेबसाइट पर जाते हैं और इनके होम पेज को ओपन कर लेते हैं। तो आप देखिएगा इनकी वेबसाइट का जो डिजाइन है गड़बड़ है। आपको बता दें, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से इनकी कैटेगरी है, कुछ इस तरह से शो हो रहा है। और यहाँ पर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का इन्होंने पेज तो बनाया हुआ है, तो ये बढ़िया बात है। अगर आपने नहीं बनाया तो ये सारे पेज बना
ले गूगल एडेंस अप्रूवल के लिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और साइट मैप, ये तीनों जरूरी होता है। और एक और जरूरी होता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, तो आप उसको भी बनाने। इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं बनाया हो, तो अगर इन सारे काम को आप कर लेते हैं तो आपके वेबसाइट में लो वैल्यू कंटेंट का जो इशू है या प्रॉब्लम है वह फिक्स हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें ये गूगल एडेंस अकाउंट मेरा नहीं है, पहले ही बताया। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट और ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर inhindilaik.com है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है इन हिंदी लाइव ब्लॉगर पर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल एडेंस अप्रूव भी है, तो आप देख सकते हैं। तो गूगल एडेंस अप्रूवल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको सही तरीके से काम करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके भी गूगल एडेंस अकाउंट में लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम शो कर रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जो आपके गूगल एडेंस में लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम है वह फिक्स हो जाए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस गूगल एडेंस अकाउंट में लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम शो हो रही है, और ये वेबसाइट जिनकी है उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मेरे वेबसाइट में गूगल एडेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आप इसको ठीक कर दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी प्रोफाइल भी बनी हुई है, देख सकते हैं ये फोटो लगी हुई है जिनका ये वेबसाइट है। ओपन करते हैं तो यहाँ पर नाम अमृता कुमारी है, इन्हीं की वेबसाइट है। इन्होंने बोला मुझे प्रॉब्लम फिक्स कर दो, तो मैं कहा ठीक है देखता हूँ। तो ये काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो मैं सोचा चलो अब फ्री हूँ तो एक वीडियो भी बना लेता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कैसे गूगल एडेंस में लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम को फिक्स करें। दोस्तों गूगल एडेंस लो वैल्यू कंटेंट के बारे में एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जल्दी ही। जैसे ये वाली वेबसाइट पे मैं गूगल एडेंस अप्रूवल लेके आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट का सबसे पहले टेम्पलेट चेंज करूँगा। टेम्पलेट इसलिए चेंज करूँगा क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इस वेबसाइट का जो लुक है बिल्कुल ही गड़बड़ कर दिया, और यहाँ पर कैटेगरी भी गड़बड़ शो हो रहा है। और यहाँ पर जो अगर आप कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए इनकी कैटेगरी का पोस्ट शो ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम इस ब्लॉग पोस्ट में है, तो इसको मैं फिक्स करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट का थीम चेंज करूँगा। उसके बाद इस वेबसाइट के जो पोस्ट है इनको भी ठीक करूँगा। इनको ठीक करने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से दोबारा से गूगल एडेंस अप्रूवल के लिए रिव्यू जो लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन आपको बता दें रिक्वेस्ट रिव्यू करने से पहले उन सब प्रॉब्लम को पहले फिक्स कर लें, उसके बाद ही गूगल एडेंस के लिए रिक्वेस्ट रिव्यू करें, नहीं तो आपको दोबारा से यही प्रॉब्लम आ जाएगी और जितनी बार आप अप्लाई करेंगे आपको गूगल एडेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसलिए गूगल एडेंस की लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम को फिक्स पहले करें, उसके बाद अप्लाई करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।